नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। चलिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत की अस्मिता, सनातन सभ्यता का प्रतीक पुणे के शनिवार वाड़ा, जहां से कभी मराठा साम्राज्य का लगातार ध्वज फहराने का काम हुआ था, जहां से कभी पेशवा बाजीराव ने हिंदू स्वराज की नींव रखी थी, उसी धरा पर नमाज कोई साधारण घटना नहीं। जहां मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद से हिंदुओं का जनाक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। शनिवार वाड़ा में नमाज हमारे इतिहास, हमारी पहचान पर सीधा प्रहार है, जिसका हिंदुत्ववादी संगठन लगातार तीखा विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच जिहादी हरकत के बाद किन्नर समाज के आंदोलन पर साफ तौर पर लोग देखने को मिले। उन्होंने गौमूत्र और गंगाजल से शुद्धिकरण किया और फिर किन्नर समाज भी इस आंदोलन में उतर आया। बता रहे हैं, जिन्होंने गौमूत्र और गंगाजल डालकर इसका विरोध किया, जिसके बाद इस विरोध में वैष्णव किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष आराधना सखी अपनी अनुयायियों के साथ शनिवार वाड़े के अंदर घुसने का प्रयास करने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें तुरंत रोकने का काम भी किया। दरवाजे पर उनको रोक दिया गया। इस दौरान किन्नर समाज ने नारेबाजी करते हुए शनिवार वाड़े के गेट के पास गौमूत्र और गंगाजल छिड़ककर विरोध प्रदर्शन किया। नमाज से हुए शनिवार वाड़ा के अपमान पर पूरा पुणे सुलग उठा है, लेकिन सवाल तो यह है कि इतिहास के इस मंदिर में मजहबी एजेंडा क्यों? क्या शनिवार वाड़ा अब सेक्युलर एक्सपेरिमेंट जोन बन चुका है या फिर कोई साजिश रची जा रही है महाराष्ट्र की आत्मा पर कब्जे की? आज रण क्षेत्र में हम पूछेंगे, किले पर नमाज की आड़ में कौन खेल रहा है नफरत का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हिंदू अस्मिता कब तक अपमान सहती रहेगी? आज पूरे मजहब बनाम ऐतिहासिक मर्यादा की लड़ाई सामने साफ तौर पर खड़ी हुई है, जहां हिंदू संगठनों के साथ साथ किन्नरों ने भी बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि शनिवार वाड़ा कोई साधारण जगह नहीं, यह हिंदू स्वराज की धरोहर है। इस धरोहर को सेक्युलर प्रतीक बनाने की कोशिश एक गहरी साजिश हो सकती है, और जो ये साजिश रच रहा है वो ये बात सुन ले कि शनिवार वाड़ा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये हमारी आत्मा है। यहां हर दीवार में बाजीराव की शौर्य गाथा है, हर सीढ़ी में स्वराज की महक है, और जो लोग इस पवित्र स्थल पर मजहबी प्रयोग करना चाहते हैं वो समझ लें, भारत की मिट्टी का राष्ट्रभाव और राष्ट्र की मर्यादा किसी भी मजहब से ऊपर है। करेंगे चर्चा और अपने प्रदर्शन पर किन्नर समाज का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मजहबी एजेंडे पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। शनिवार वाड़ा में नमाज यह बहुत ही बड़ी घटना है। इतिहास न जानने वाले शायद नहीं जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, मतलब आज के अफगानिस्तान तक, उड़ीसा के कटक से लेके हरा झंडा लगा हुआ था। इस्लामी शासन आ चुका था। मराठों ने अपने शौर्य, सामर्थ्य, शक्ति, समर्पण, बलिदान से इस पूरे हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा लगाया। और ये सब कुछ करने के लिए राजधानी, लड़ने की राजधानी अगर कोई थी, उनका जिसको सेनापति कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कोई था, तो वो शनिवार वाड़ा था। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज तो सातारा में बैठते थे, लेकिन पूना में जैसे बाजीराव पेशवे जी और कई योद्धा, इन सब का हेडक्वार्टर पुणे था। शनिवार वाड़ा इनके पहले से निशाने पर है। इनका पहला आतताई, 350 वर्षों ने मुसलमानों के आतताइयों ने इतने प्रयास किए शनिवार वाड़ा को निशाना बनाने के, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। और इसलिए ये नमाज का प्रयास कोई धार्मिक या मजहबी पूजा पाठ है ऐसा समझिए मत। ये किसी मेट्रो स्टेशन पर नमाज पढ़ दी, किसी पार्क में, किसी मॉल में नमाज हो गई, ऐसा मत समझिए। अगर आपको जानना है तो मराठों से अफगानी, ईरानी, ये सारे शैतानी सुल्तानों की जो फौज है, इनके विचार क्या है आपको पता चलेगा। यहां आकर इनसे टकराना इनको कितना भारी पड़ा। और इसलिए शनिवार वाड़ा में नमाज, इसका कभी भी स्वीकार तो होने का कारण ही नहीं, लेकिन इसका बदला लिया जा सकता है और ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विरासत को संजोए रखने, सुरक्षित रखने, आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हमेशा विरोध किया। अंग्रेज और मुगल मिलकर, इस्लामी आतताई मिलकर, इन्होंने हमेशा हिंदुओं के साम्राज्य और खास करके मराठों के साम्राज्य पर निशाना रखा। आप जानते हैं कि किसी भी नवाब के महल को नहीं तोड़ा गया, लेकिन मराठों का एक भी किला अंग्रेजों ने सुरक्षित नहीं रहने दिया, क्योंकि उनको कोई विरासत हिंदुओं के सामने प्रेरणा का स्थान नहीं रखनी थी। और इसलिए इस नमाज जो पुणे में शनिवार वाड़ा में करने का प्रयास किया है, मैं इसका विरोध भी करता हूं और कार्रवाई की मांग करता हूं। जय श्री राम। ये जो हमारी पवित्र भूमि, ये शनिवार वाड़ा, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ जिहादी महिला
घूमने के बहाने यहाँ पे नमाज पढ़कर चले गई। जो हमारी पवित्र भूमि है, हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो जिहादी महिलाएं, ये जो हमारी हिंदू की पवित्र भूमि है, यहाँ पे जो नमाज पढ़ने आते, उसको हम एक बार हमने छोड़ दिया। सकल हिंदू समाज आके ये भूमि पवित्र करके चले गए। हम वैष्णव किन्नर अखाड़े के किन्नर समाज के लोग हमने गोमूत्र, वराह देव के मूत्र और तीर्थ जल हमने लेके आया है। यहाँ पे जब कोई जिहादी, कोई मुसलमान समाज का कोई लोग यहाँ पे आएगा और मजार पे चत्तर चढ़ाने की कोशिश करा, तो उससे इसके साथ में हमारा पंगा रहेगा। और चद्दर के ऊपर गोमूत्र, वराह देव का मूत्र और तीर्थ जल डालेंगे हम। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये कुछ महिलाएं हैं और जिहादी महिला हैं जो कि शनिवार वाड़ा के अंदर नमाज अदा करती हुई देखी गई, जिसके बाद ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद लगातार मामले ने तूल पकड़ा। तो आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का प्रतीक स्थल है, लेकिन सेक्युलर लोकशाला जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू धरोहरों के खिलाफ जिस तरीके की चीजें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। और सवाल खड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि हमेशा हिंदू चीजों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। विजय रणदीप सिंह हमारे संवाददाता है, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आराधना सकी महामंडलेश्वर वैष्णव किन्नर अखाड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय मोरे पुणे से अध्यक्ष हैं शिवसेना यूबीटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति सबसे पहले भी यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में? जो शनिवार वाड़े में सामूहिक नमाज पठन किया गया था, उसके बाद जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो पूरी तरह से आक्रामक होते दिखाई दे रही थे। तो जब पुलिस को जब ये कार्रवाई की, जब मांग करनी की, तब पुलिस ने अज्ञात लोगों के ऊपर ये जो मामला है दर्ज किया है। ऐसा नहीं कि जब ये नेशनल हेरिटेज है तब वो अंदर जाते समय उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और भी कुछ उनके कागजात लिए जाते हैं, लेकिन जो पुणे की पुलिस है उन्होंने अनजान लोगों पर कार्रवाई क्यों की? ऐसा भी जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनका कहना है कि अगर आपने उनका मोबाइल नंबर लिया है तो फिर भी क्यों आप अनजान लोगों के साथ कार्रवाई की है? अगर मोबाइल नंबर लिया है तो उनका नाम होना चाहिए कि कौन महिला थी और किस तरह से वो महिला अंदर आ गई, तो उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और अनजान जो लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की गई वो हिंदुत्ववादी संगठन है उनको मान्य नहीं है। तो इसके कारण ये दिखाई दे रहा है कि नेशनल हेरिटेज होते भी यहाँ पे अनजान लोग क्यों। चलिए ठीक है विजय, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु भी लगातार बने हुए, डॉक्टर एच.एस. रावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा सवाल यही है रावत जी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू चीजों को ही टारगेट यहां पर किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, मूर्ति खंडित की जा रही है, मूर्तियों में अंदर मंदिर के मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। अब यहां पर पुणे में भी जिस तरीके का स्थल है वहां पर नमाज अदा की गई है। कैसी सोच, कैसे जिहादी, आखिरकार हिंदू ही टारगेट क्यों? देखिए, बहुत पुराने जमाने से हिंदुओं को परोपकार की भावना सिखाई जाती है। प्रदुमन जी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाई जाती है, अतिथि देवो भव की भावना सिखाई जाती है। हमें बचपन से कूट कूट के ये चीज सिखाई जाती है कि सबका सम्मान करो, सबके तीर्थ स्थलों का सम्मान करो, सबके धर्म का सम्मान करो। लेकिन इन जिहादियों को मदरसों में सिखाया जाता है कि काफिरों के साथ दोस्ती मत करो, इनके साथ दुश्मनी करो, इनसे नफरत करो, जहां भी ये अकेले पाएं इनका कत्ल करो, क्योंकि इनकी जो सूराएं हैं, इनकी जो आयतें हैं, वो इन सब चीजों से भरी हुई हैं। आज भरमार है एक्स मुस्लिमों की, वो सब पूरी की पूरी कहानियों को बता रहे हैं। तो इसका मतलब जिहादियों के मन में हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के साथ, हिंदू की मूर्तियों के साथ बचपन से इनके दिमाग में कूट कूट के भरा जाता है कि हमारे दुश्मन है और दुश्मन के साथ तो रहम बरतना ही नहीं चाहिए। इसलिए जहां इनको मौका लगता है वहां हमारी मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनको अपवित्र करते हैं, मंदिरों में गौमांस फेंकते हैं, गौ का कत्ल करते हैं, सर तन से जुदा करते हैं, ये गजबाए हिंद की बात करते हैं और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
तो जब ये स्थिति पैदा होती है प्रद्युमन जी, तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। हमारी जो हिंदू संस्थाएं वो सो रही हैं गहरी नींद के अंदर, कुंभकर्ण की नींद में। सिर्फ 2-4 बार नारे लगा देती हैं, टीवी में आने के लिए सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, अपनी वाइट दे देते हैं और काम पूरा हो गया। जबकि ऐसी सिचुएशन के अंदर हिंदू संस्थाओं को आगे आना चाहिए था, वहां शनिवार बाड़े के अंदर जाना चाहिए था और वहां पर आक्रामक रुख अपनाना चाहिए था और जिन लोगों ने हरकत करी थी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। जब तक आपका स्वभाव सर तन से जुदा जैसा नहीं होगा, आक्रामक नहीं होंगे, जब तक हिंदू धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट हैं, हम बहुत लिबरल हैं और हम वहां से भाग जाते हैं क्योंकि हमारे पास ना तो कोई चाकू है, ना कोई लाठी है, ना कोई छुरा है, ना AK-47 है, ना हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हमने कभी इस तरह की चीजें सीखी नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा तो कत्लेआम होता रहेगा और हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, या तो भाग जाते हैं या काटे जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। हमें बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमें अपने युवाओं को अपने इतिहास को बताने की जरूरत है और युवाओं के अंदर आक्रोश और जोश भरने की जरूरत है कि देखिए, अगर सनातन धर्म को बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक युवा आगे नहीं आएगा प्रद्युमन जी, जब तक हमारे धर्म का इसी प्रकार से विनाश होता रहेगा, आने वाले समय में ये और आक्रामक होने वाले हैं। गजवाए हिंद की इनके ऊपर प्रेशर है, इनको इतना फंडिंग आना है, इतना फंड आता है उसका इस्तेमाल करते हैं, हलाला में जो फंड आता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं ना कहीं इनका हलाला सर्टिफिकेट में फंड आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सब हिंदू विरोधी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल हो रहा है और उसमें हमें बहुत बचाव करने की जरूरत है, बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। सरकार को भी अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि अब तो सरकार को भी ये समझ में आ गया है कि हिंदुओं के साथ धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और हमारे जो जितने भी मंदिर हैं उनके साथ कितना बुरा हाल बर्ताव कर रखा है। और मैं तो चाहता हूं सरकार से कि हमारे मंदिरों को आज़ादी के लिए जो कानून काले बनाए गए हैं उनसे भी हमें मुक्ति देनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर वो कानून को खत्म करना चाहिए जो कांग्रेस ने बनाया था। चलिए ठीक है रावत जी, मैं आता हूं आपके पास। और भी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संजय जी संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं पुणे से। विजय, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हिंदू स्थलों को ही निशाना बनाने का काम यहां पर ये लोग कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि वीडियो में उनके चेहरे भी हल्के फुल्के समझ में आ रहे हैं। इन महिलाओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई, कोई पहचान? हिंदू संगठन है, उन्होंने 8 दिन का पुलिस लोगों को अल्टीमेटम दिया है। 8 दिन में जो भी वो महिला अंदर जाके जिन्होंने सामूहिक जो पठन किया है, तो उसके माध्यम से उनकी जो आइडेंटिटी है वो ओपन कर दो, ऐसा उनका कहना है। और हिंदुत्ववादी संगठन पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। वहां पे जो शनिवार के बाहर जो मजार है वहां पे भी अभी तक पुलिस ने पूरी तरह से बंदोबस्त कर दिया है और पूरी तरह से वहां पे तैनात पुलिस लोग है। और उनका कहना है कि हमें 8 दिन का टाइम दे दो, उसके पहले हम कुछ ना कुछ इसके जो महिला है वो कौन थी और उनका वहां पे आके जो सामूहिक जो पठन करना है उनके माध्यम से उनके नाम ओपन कर देंगे, इसे उनके माध्यम से कहा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कह रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति जो है वो कंट्रोल में ही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, हिंदू धर्मगुरु लगातार बने रावत जी, क्योंकि देखिए एक चीज ये भी समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि अगर मूर्ति खंडित करने से, इस तरीके से हिंदू स्थलों पर नमाज अदा करने से जो इनकी मानसिकता है वो तो समझ में आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन में नमाज पढ़ना, ऐसे स्थलों पर नमाज पढ़ना, घर के बाहर नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ना, जब ये चीज कुरान में इसकी मनाही है तो फिर ये हरकतें क्यों होती है? अक्सर देखने को मिलता है, अगर आप ट्रेन में भी जा रहे होंगे, तमाम वीडियो भी वायरल हुए हैं जहां पर ट्रेन के डब्बे के अंदर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए प्रद्युमन जी, सबसे बड़ी बात है कि इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिस देश में इस्लाम को ना मानने वाले लोग हों वहां ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का प्रचार करना। ट्रेन के डब्बे में पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रचार होगा ना। अभी मैंने देखा है कई बार ट्रेन के डब्बे के पास में बाथरूम होता है और वहाँ बाथरूम में लोग लैट्रिन पेशाब कर रहे होते हैं और उसके बगल में नमाज अदा कर रहे होते हैं, वैसे अपने को पाक साहब बोलते हैं वहाँ पर। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए हम अपने इस्लाम के, अपने धर्म के कितने कट्टर हैं। हम कहीं पर भी होंगे, हम सीट पे बैठ के, हम हवाई जहाज की सीट पे बैठ करके भी, कहीं पर भी हम ये नमाज अदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है
कि नमाज अदा करने के साथ साथ दो चार नमाज अदा अगर पार्क में कर ले तो उस पार्क को कब्जा कर लेते हैं, दो चार नमाज अदा प्लेटफॉर्म पे कर ली तो प्लेटफॉर्म को कब्जा कर लेते हैं, वहां पर मस्जिद बना देते हैं। लानत है, 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 78 साल हो गए। 78 साल के अंदर नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 2 वहां पर मस्जिद बनी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 ब्लॉक हो रखा है, छोटी मस्जिद बना रखी है, उस मस्जिद को नहीं हटा सकते आज की डेट में। रेल लाइनों के बीच में कितनी मस्जिदें बनी हैं उनको हटा नहीं सकते। एयरपोर्ट के बीच में मस्जिद बनी हुई है, फुल एयरपोर्ट, बड़ा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसमें जाकर के ये वहां जाकर नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, हज वाले भी वहां जाकर नमाज अदा करने, एयरपोर्ट के बीच में, जब एयरपोर्ट इतना डेवलप हो चुका है उसको भी नहीं हटा सकते। आउटर रिंग जो है कनॉट प्लेस का, उसमें 6 मस्जिदें मैंने गिनी हुई हैं गाड़ी घुमा करके, यानी वहां पहले फुटपाथ पे नमाज अदा करते थे और धीरे धीरे उस फुटपाथ को कब्जा करके वहां मस्जिद बना लिया, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। वहां एमसीडी भांग खा करके सो रही है, वहां पर कारपोरेशन भांग खा के सो रही है, वहां सरकार को 78 सालों के अंदर किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे कब्जा कर रखा है। यानी कि कुल मिला के रावत जी, जमीन कब्जाने की ये पूरी स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से वहां पर पहले नमाज पढ़ो उसके बाद जमीन कब्जा कर लो। जी, यही स्थिति है। अभी आप देखिए, अभी मैंने सुदर्शन न्यूज के ऊपर डिबेट की थी पिछले 1-1.5 साल पहले, क्योंकि लगातार 15 सालों से मैं सुदर्शन न्यूज के ऊपर डिबेट कर रहा हूं। धन्यवाद देता हूं मैं सुरेश जी को बहुत बहुत। अभी फ्लाईओवर के ऊपर, एलिवेटेड रोड के ऊपर, दिल्ली के अंदर वहां पर मजार बना दिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ और सुदर्शन न्यूज ने बार बार उसको दिखाया। अब बताइए आप, जो फ्लाईओवर बना हुआ है, एलिवेटेड रोड बनी हुई है, उसमें कौन से लेंटर के अंदर मुर्दे दबे हुए हैं उसके अंदर हैं, वहां पर भी बना के बैठ गए धंधा चलाने के लिए। बीच सड़क के ऊपर आप देखें, कहीं पड़पड़गंज के अंदर देखिए, फुटपाथ के ऊपर धीरे धीरे मस्जिद बना दी है। अभी मैंने अभी देखा कि कितनी बड़ी मस्जिद है कि कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, उसके सामने फुटपाथ पर मेरे सामने नमाज अदा करते थे। अब धीरे धीरे वहां आधी रोड तक उसको पहुंचा दिया, इंक्रोचमेंट कर दिया हनुमान मंदिर के सामने, वहां ट्रैफिक जाम होता है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये कब्जा करते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों में प्रेशर मेंटेन करते हैं, और जो वहां पर हिंदू जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं, उस जगह को कब्जा करते हैं। ये इनकी एक नीति का हिस्सा है। गजवाए हिंद तो लोग, आदमी सोचता है कौन इनसे सिर्फ कहीं ना कहीं गजवा हिंद फैलाने का काम तो ये लोग कर ही रहे हैं और ऐसी चीजें सामने भी आ रही है। ठीक है रावत जी, मैं आऊंगा आपके पास। विजय, क्योंकि देखिए किन्नर समाज के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी काफी कुछ प्रदर्शन वहां पर किया गया है। मौजूदा स्थिति में अभी क्या कुछ वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं, माहौल शांत है क्या? किन्नर समाज क्या कह रहा है? किन्नर समाज जो है वो पूरी तरह से आक्रामक होते दिखाई दे रहा है। जो पुणे में जो महाराष्ट्र की महामंडलेश्वर वैष्णव किन्नर अखाड़ा की प्रमुख जो आराधना सखी है, उनके माध्यम से, उनके अन्वय के माध्यम से यहाँ पे कल एक आंदोलन किया था, अंदर जाने की उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन जो पुलिस लोग है उनके माध्यम से वहां पे उनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर बाद में उसने जो गौमूत्र था और पवित्र गंगा जल था, उसके माध्यम से वहां पे जो गेट था वहां पे उन्होंने ये कर दिया। और उसके बाद जो पुलिस और जो किन्नर समाज के कुछ अनुयायी थे उनके बीच में कुछ देर बातचीत चली, और उसके बाद में जो किन्नर समाज था पूरी तरह से मतलब बोला कि 8 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो पूरी तरह से किन्नर समाज महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है विजय, पुलिस जरूर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ऐसे और कितने वहां पर केसेस सामने आए हैं जहां पर गलत तरीके से नमाज अदा की गई है, हिंदू स्थलों को तोड़ने की कोशिश की गई है। पुणे में और भी बहुत सारे जो नेशनल हेरिटेज के कुछ वास्तु है, वहां पे भी बहुत सारे जो मुस्लिम महिला है वहां पे जाने की कोशिश की थी। पिछले कई महीनों के पहले जो चिंचवड़ में जो मोरिया गोसावी मंदिर है, वो उसका बहुत पुराना इतिहास है, वहां पे भी कुछ महिला जाके वहां पे भी सामूहिक जो पठन था उन्होंने किया था। उसके बाद जो वहां की जो हिंदुत्ववादी लोग थे, हिंदुत्ववादी संगठन थे, उनके माध्यम से जो स्थानिक पुलिस है उनको भी बताया गया था। उसके बाद वहां पे जो सामूहिक पठन उन लोगों जिन महिलाओं ने किया था उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। तो देख रहे हैं कि किस तरह से पुणे में अलग अलग जगहों पे जो नेशनल हेरिटेज के जो वास्तु है वहां पे भी ऐसी कुछ महिलाएं जाके
सामूहिक सामूहिक जो पठन करती है, ऐसी मामला सामने आ रहा है। ठीक है रावत जी, क्योंकि देखिए शनिवार वाड़ा कोई आम जगह तो है नहीं, मराठाओं का गौरव है, वहां पर इतिहास रचित चीजें हैं। अब ऐसी जगह पर जाकर नमाज अदा कर देना, ट्रेनों में नमाज अदा कर देना, ये मानसिकता तो दर्शाता ही है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। साजिश तो इंटरनेशनल साजिश है, गजवाए हिंद उनकी साजिश है कि आप एक बार जाकर के नमाज अदा करिए, बाकी मामला विवादित होगा, और जब विवादित होगा तो तूल पकड़ेगा, और हिंदू मुसलमान होगा तो मुसलमानों का बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। अभी देखिए कि 20% 25% मुसलमान हैं और बराबर का हिंदुओं के साथ में बराबरी करते हैं वो लोग हर जगह पर। उनकी कोशिश रहती है कि विवादित स्थल वहां पर जाकर के आप नमाज अदा कर दो, तो वो मीडिया के अंदर आएगी वो बातें, और जाकर के वो फिर हमें फुटेज मिलेगा। तो फुटेज का मामला है, ये वहां जाकर के पहुंच गए, नमाज अदा करिए, वो फुटेज मिली, अब वो शनिवार बाड़ा विवादित कर दिया उन लोगों ने। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने उसको रहते हुए कवर कर लिया, लेकिन ऐसी सिचुएशंस कब तक रहेंगी? इसका परमानेंट इलाज तो चाहिए ना, कि ये मस्जिदों के अलावा कहीं रोड के ऊपर ना इंक्रोचमेंट करेंगे, ना मस्जिद बनाएंगे, ना कोई पार्क में कोई इस प्रकार की मस्जिद बनेगी, ना पार्क लेकिन में। रावत जी, क्योंकि आप बनाने का जिक्र कर रहे हैं, आज सुबह ही एक खबर सामने आई और प्रमुखता के साथ सुदर्शन न्यूज ने उसको भी उठाया, जहां पर अब मिर्जापुर से सहित लेकर कई ऐसे क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में भी जहां पर हिंदुओं के घर में अवैध तौर पर मजार बना दी गई है। उनको झांसे में लिया गया है, उनके घर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर मजार बनाई गई है, लोग नमाज पढ़ने तक वहां पर पहुंच रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी घुसपैठ हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों ने इस समय पर बहुत ज्यादा प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, पीछे से इनके ऊपर दबाव है, गजवाए हिंद का दबाव है। उन्होंने बोल रखा है कि बहुत जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करने की प्लानिंग है इन लोगों की, इसलिए इनके पास फंड बहुत ज्यादा आ रहा है। आप देखें जहांगीर बाबा ने किस तरह से, एक आदमी ने कितना बड़ा षड्यंत्र रच के रखा, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार की जो इंटेलिजेंसीज हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, घर घर में ध्यान रखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, तब जाकर के सब चीजें पता चलेंगी। पीछे पीछे चोरी चोरी क्या कर रहे हैं ये लोग पता नहीं लग पाता है। लेकिन जहां हिंदू मेजोरिटी में कॉलोनीज हैं वहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जहां ये बराबर के हिस्सेदार हुए हैं या 25% भी हैं, तो वहां इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं और वहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पर इंटेलिजेंसी का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखनी है और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन रावत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए इसमें यह भी उठता है, आप किसी भी मुसलमान की बस्ती में चले जाइए या मुसलमानों का जो भी स्थल है वहां पर आप चले जाइए, अगर कोई हिंदू ऐसी चीज करता पकड़ा जाता है, पहली बात तो हिंदू ऐसा करते नहीं है, अगर कोई करता भी है तो उसका क्या हश्र होगा ये आप सब जानते हैं। लेकिन जब ये लोग हमारे स्थलों पर आकर इस तरीके की चीजें करते हैं, चाहे वो मंदिर को तोड़ना हो, मूर्तियों को खंडित करना हो, या फिर अब शनिवार बाड़ा में नमाज पढ़ना हो, हिंदू चुप क्यों बैठा हुआ है? अब भी पालन करता है, वो संविधान से चलता है और उसके अंदर देश के प्रति लगाव है। इनको देश से कोई लगाव नहीं है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए कितना बुरा हाल हुआ है। आप बहुत सारी कॉलोनी दिल्ली के अंदर ऐसी हैं कि वहां पर 25-30% हिंदू भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। कारण यह है कि बीच सड़क के ऊपर मुर्गा काटते हैं, बीच सड़क पर बकरा काटते हैं और वहीं पर उसको पकाते हैं। वो सारी की सारी बदबू पूरे हिंदुओं के घरों में भी जाती है। वहां पर पूजा नहीं कर सकते, वहां पर घंटी नहीं बजा सकते, वहां पर हवन नहीं कर सकते। उनका रहने का तरीका इतना रह गया है कि वो तो मकान उनके बिक नहीं रहे, औने पौने में लेना चाहते हैं, नहीं तो बेचारे वहां से बेच करके चले जाएं। ये स्थिति जानबूझ के पैदा करते हैं ये लोग। इनकी सोच ऐसी है कि जहां पर भी हिंदू 50% है वहां से भगा दो उन सबको, और भगा देंगे, क्योंकि इनका काम ही है कि बीच सड़क के ऊपर जब आप बकरा काटोगे उसका खून फैल जाएगा वहां चारों तरफ। तो हिंदू तो अपना मुंह दबा करके आंख बंद करके निकलने की कोशिश करता है, वो इस प्रकार की हत्याएं आप देख ही नहीं सकता। इसलिए इन लोगों की ये साजिश है, उनको पता है कि हिंदू किन चीजों से डरता है, किस प्रकार से उसको भगाया जा सकता है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं और सरकार को इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि ये इस प्रकार की हरकतें ना करें, सड़क के ऊपर ना काटें, कहीं गाय ना काटें, कहीं इस प्रकार की स्थिति मेजोरिटी में तो गाय को सरेआम रोड के ऊपर काट देते हैं। तो ये सब चीजें डर पैदा करने के लिए हैं।
गजबा कहीं ना हिंद कहीं के जमीन कब्जाने की कोशिश भी लगातार ये लोग करते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर एच एस रावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर हिंदू धरोहरों को लगातार ये लोग निशाना बना रहे हैं, और जिस तरीके से चाहे पुणे की बात कर ले या फिर मिर्जापुर की बात कर ले, जहां पर अवैध मजार बना दी गई वो भी हिंदू के घर पे, ये सवाल खड़े कर रही है कि साजिश किसकी है। साजिश इन जिहादियों की है। इन जिहादियों से सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।